हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। तो आज हम ITR 1 फाइलिंग का स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में प्रोसीजर देखेंगे। इससे पहले मैंने ITR 2 एंड ITR 3 कैसे फाइलिंग करना है उसका वीडियो बनाया है, और ITR 2 एंड ITR 3 में आपके लॉस को कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है उसका भी एक अलग से वीडियो बनाया है। तो अगर आप ITR 2 एंड ITR 3 में इंटरेस्टेड है तो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ITR 1 ही फिलअप करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले गूगल में जाके इनकम टैक्स इंडिया टाइप करिए तो आपको सबसे पहले ही इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट मिल जाएगी। अब ये वेबसाइट में आप यहाँ पे टैक्स सर्विसेज पे जाइए तो आपको इनकम टैक्स के रिलेटेड सभी लिंक यहाँ पे मिल जाएगी। तो जिसमें यहाँ पे आपको दूसरी लिंक मिल जाएगी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न वाली वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। लेकिन इनकम टैक्स फाइलिंग करने से पहले आप अपना फॉर्म 16 रेडी रखिए और साथ में ही 26 AS को भी डाउनलोड कर लीजिए। फॉर्म 26 AS में आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा और उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ए वाली लिंक और ए वाली लिंक दोनों एक ही लिंक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से यस का बटन मिलेगा, तो एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको अपना लॉगिन कर लेना है, तो मैं फटाफट से अपना लॉगिन कर लेता हूँ। अब लॉगिन होने के बाद आपको सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल स्टेटस दिखेगा, जो इस तरह से दिखेगा। अगर आपका प्रोफाइल सही नहीं है तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको अपडेट नहीं करना है तो यहाँ पे आप स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि 26 AS को कैसे डाउनलोड करना है। तो आप सबसे पहले ई फाइल पे चले जाइए। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न पे चाहिए और वहां पे आपको मिल जाएगा व्यू फॉर्म 26 AS। यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से एक नई विंडो खुल जाएगी, उसमें एग्री करके प्रोसीड करिए। यहाँ पे आपको नीचे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म्स 26 AS करके मिल जाएगा, वहां पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 2022 डालना है, मतलब कि इस साल में हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट कर रहे हैं। तो हमारा असेसमेंट ईयर हो गया 21-22। अब व्यू एज HTML करना है, फिर आपको व्यू करना है। अब HTML करके व्यू करेंगे तो उसके बाद आपका डाउनलोड वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट एज PDF कर लीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो फाइल है वो जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। तो आपका यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो गया है। अब वापस से हम इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे आ जाते हैं और यहाँ पे स्किप कर देते हैं। मुझे प्रोफाइल अपडेट नहीं करना, मैं बाद में करूंगा। अब यहाँ पे आपको फाइल नाउ का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है असेसमेंट ईयर। तो करंट असेसमेंट ईयर का हम फाइलिंग कर रहे हैं और बाकी कोई भी डिटेल फिलअप करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू कर लीजिए। अब यहाँ पे हम ITR 1 फाइलिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपको ITR 2, 3 या फिर 4 फिलअप करना है तो आपको ऑफलाइन मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपको एक यूटिलिटी फाइल मिलेगी जो आप ऑफलाइन फिलअप करिए, उसके बाद आपको अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे मैं ITR 1 दिखा रहा हूँ प्रोसीड करके। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फाइलिंग किया हुआ था, तो मैं यहाँ पे रिज्यूम नहीं करूंगा, मैं आपको एक बार न्यू फाइलिंग करके दिखा देता हूँ। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे आएगा। अगर आपने HUF का आप फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको HUF को सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू कर लीजिए। यहाँ पे आपको ITR फॉर्म सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ITR 1 फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए और प्रोसीड विथ ITR 1 कर दीजिए। क्योंकि वेबसाइट नया है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्निकली समझना पड़ेगा कि किस तरह से काम करता है। अब आप यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप क्यों इनकम टैक्स फाइलिंग करना चाहते हैं। तो टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है इसीलिए आप फाइलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम कम है और आप और कोई रीजन से फाइलिंग कर रहे हैं तो अदर पे क्लिक कर लीजिए और कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, यहाँ पे मेरे पास प्री फाइल डेटा कुछ आ गया है। तो सबसे पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने ऑलरेडी अगर लास्ट टाइम फाइलिंग किया हुआ है तो सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हैं तो आप सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दीजिए और कंटिन्यू कर लीजिए। यहाँ पे टोटल 5 स्टेप है। पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है। उसके बाद हमें जितनी भी इनकम हुई है वो सारी यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद डिडक्शन, मतलब कि ATC में अगर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है या फिर और कोई इन्वेस्टमेंट किया है, डोनेशन दिया है, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे डालनी है। एंड टैक्स पेड में मतलब कि ऑलरेडी आपका जो TDS कटा हुआ है या फिर एडवांस टैक्स पे किया है तो उसका डिटेल आपको 4 नंबर में आएगा। और लास्ट में आएगा टैक्स लायबिलिटी, मतलब लास्ट के स्टेप में आपको देखने को मिलेगा कि आपका कितना टैक्स बन रहा है या फिर आपका ज्यादा TDS कटा होगा तो आपका कितना रिटर्न आएगा। अब यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले पेज में आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है।
यहाँ पे आपको आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम आ रहा है, वहां पे नो क्लिक करना है। अगर आप यस गलती से भी क्लिक कर देंगे तो आपको हर साल ये न्यू टैक्स रिजिम को फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपको ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजिम क्या है वो पता नहीं है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी काम का नहीं रहेगा। और नए वाले टैक्स रिजिम में आपको इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है, जबकि ओल्ड वाले टैक्स रिजिम में बेनिफिट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बैंक डिटेल। आप यहाँ पे अपना बैंक डिटेल अगर एडिशनली कोई अकाउंट ओपन किया है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका रिफंड ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होंगे, अगर मल्टीपल अकाउंट है तो यहाँ पे एक ही अकाउंट है तो एक ही ऑप्शन है। मैं यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही कंफर्म करेंगे आपको यहाँ पे इस तरह से ग्रीन मार्क आ जाएगा कंफर्म करके, उसके बाद ही आपका ये कंप्लीट हुआ। अब दूसरा टैब है ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक कर लीजिए। तो ग्रॉस टोटल इनकम में कुछ इनकम ऐसी होती है कि जिसके ऊपर एग्जेम्पशन मिलता है, तो वो आपको क्लिक कर लेना है कि कौन कौन सी इनकम ऐसी है कि जिसके ऊपर आपको एग्जेम्पशन क्लेम करना है। अगर आप कोई ट्रैवल या टूर के लिए एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। दूसरा है अगर आप कोई कंपेंसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या फिर हॉस्टल अलाउंस डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस करके वो चीज एंटर कर सकते हैं। तीसरा है हाउस रेंट अलाउंस। तो अगर आपका कोई हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप यस करेंगे तो जितना भी आपका हाउस रेंट अलाउंस बन रहा है पूरे साल का वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। यहाँ पे नो कर रहा हूँ। लास्ट में है आर यू एलिजिबल टू क्लेम फॉर अदर एग्जेम्पशन। तो कुछ कंपनी में कुछ अदर से भी एग्जेम्पशन मिलता है, जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस और बाकी सारे अलाउंस मिलते हैं। तो यहाँ पे वो लोग यहाँ पे यस करके वो उसका एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी एग्जेम्पशन बनता है वो आप यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर सकते हैं, जैसे डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी। तो अगर आपको कोई ग्रेजुटी मिला है तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जो भी आपका ग्रेजुटी है वो आपका टोटली टैक्स फ्री रहेगा। मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपके कुछ प्री फिल डेटा आ जाएंगे, तो वो डेटा को आपको अपने फॉर्म 16 के साथ एक बार कंपेयर कर लेना है। मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्म 16 है। फॉर्म 16 में जो सबसे पहली रो है ग्रोस सैलरी, तो ग्रोस सैलरी में आपको यहाँ पे 17(1) में मिल जाएगा कि इतनी ग्रोस सैलरी है 887888। तो यहाँ पे आपको 17(1) में देखना है कि इतनी सैलरी है कि नहीं है। तो यहाँ पे इतनी सैलरी बन रही है। दूसरा है वैल्यू ऑफ परक्विजिस्ट एज पर सेक्शन 17(2). तो यहाँ पे 65,000 आ रहा है। तो यहाँ पे फॉर्म 16 के अंदर भी सेम फिगर है। उसके बाद नेक्स्ट है 17(3), तो उसके अंदर 0 है। यहाँ पे भी 17(3) में 0 है। अब टोटल कितना बन के आ रहा है, तो टोटल फिगर ये है। तो यहाँ पे आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। तो यहाँ पे एग्जेम्पशन के बाद आपको टोटल फिगर मिलेगा। तो यहाँ पे एग्जेम्पशन के बाद आपको टोटल फिगर मिल जाएगा। अगर आपका कोई एचआर है या फिर ट्रैवल कंसेशंस ऐसा कुछ भी होगा सेक्शन 10 के अंदर, तो वो सारा डिटेल यहाँ पे आएगा। तो जैसे आपका फॉर्म सेक्शन में डिटेल है उसी तरह से डिटेल आप वहां पे इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे डाल दीजिए। मैंने जो ये डमी फॉर्म बनाया है उसके अंदर डिटेल है 6016, जो आता है सेक्शन 10 के अंदर अदर एग्जेम्पशन में। तो यहाँ पे मैं एड अनदर करके यानी अदर में क्लिक करके यहाँ पे मैं 6016 एंटर कर देता हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ यूनिफॉर्म अलाउंस। बाकी सारे सेक्शन काम के नहीं है तो आप डिलीट भी कर सकते। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ वार्निंग आएगा, तो एक बार आपको पढ़ लेना है। तो अगर कुछ मिच है तो आपको चेक कर लेना है। अगर आप सही है तो फिर आपको आगे बढ़ जाना है। अब नेट सैलरी बन के आया ये वाला फिगर, तो आपको एक बार कंफर्म कर लेना है फॉर्म 16 के अंदर। तो फॉर्म 16 के अंदर भी सेम फिगर बन के आ रहा है। अब नेक्स्ट सेक्शन है डिडक्शन। तो यहाँ पे डिडक्शन में भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशन टैक्स, तो ये सारा चीज आपको फॉर्म 16 में एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। यहाँ पे फॉर्म 16 के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन आ रहा है 50,000, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट आ रहा है 2400। यहाँ पे आप 2400 एंटर कर दीजिए। यहाँ पे 16(2) के अंदर 0 है तो यहाँ पे 0 एंटर कर देना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000, तो ऑलरेडी 50,000 ऑटोमेटिकली आ गया है। तो लास्ट में जो फिगर बन के है उसको आपको क्रॉस चेक करना है। यहाँ पे सेक्शन है, तो यहाँ पे 5 नंबर में आपका जो टोटल बन के आया वो ये है। यहाँ पे भी आपका जो फिगर बन के आया वो ये है, वो एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। तो ये दोनों फिगर मैच हो रहे हैं। यहाँ पे फिर सेव कर लीजिए। जैसे मैं सेव करने गया तो यहाँ पे एरर आ गया, तो मैं यहाँ पे पहले ये डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद वापस से सेव करूंगा। जैसे ही सेव कर दिया तो यहाँ पे आपका टोटल समरी बन के आ गया। इसके अंदर नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो वाला इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखाना है। मैं यहाँ पे एड एंड एडिट डिटेल ब्रेकअप कर लेता हूँ। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला है इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल। तो जितना भी इंटरेस्ट पे किया है वो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। एक बार हम फॉर्म 16 में देख लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी रिपोर्टेड एम्प्लॉय ऑफर टीडीएस इज 1,74,000।
तो ये वाला जो फिगर है वो आपको वहाँ पे एंटर कर देना है। आपको कोई रेंट रिसीव हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी रेंट नहीं मिला तो आप यहाँ पे 0 एंटर कर सकते हैं। तो आपका रेंटल इनकम हुआ प्लस आपने जो इंटरेस्ट पे किया उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका हो गया टोटल लॉस या फिर टोटल प्रॉफिट। तो वो यहाँ पे बन के आ जाएगा जो डायरेक्टली आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस फिगर है तो माइनस होगा, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आपका जो लास्ट में फिगर बन के आया है वो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम में से ये माइनस होके बन के आएगा। ये चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इस बार मोरेटोरियम लगा था तो आपका जो ये फिगर है वो गलत हो सकता है। तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिए अपना स्टेटमेंट निकाल के कि होम लोन में आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो फिगर आपके एक्चुअल फिगर के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप वो पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पे वो मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कंफर्म करते हैं। जैसे आप कंफर्म करेंगे यहाँ पे कंफर्म लिखा हुआ आ जाएगा। अब नेक्स्ट है टोटल डिडक्शन। तो आपने कितना कितना सेविंग किया है वो सारा डिटेल यहाँ पे एंटर करना है, जिसके अंदर आपका लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी आ जाएगा, मेडिकल प्रीमियम आ जाएगा, पेंशन फंड आ जाएगा, प्रोविडेंट फंड आ जाएगा। ये सारा डिटेल यहाँ पे डालना है। यहाँ पे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इतना फिगर लिया हुआ है। अगर आपका फिगर इससे प्लस माइनस है तो वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहला है आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन फॉर डोनेशन। तो अगर आपने कोई डोनेशन किया है, जैसे पेंडेमिक के टाइम पे काफ़ी सारे लोगों ने पीएम केयर फंड में फंड डाला होगा, तो यहाँ पे आप यस करके वो फिगर एंटर कर सकते हैं। डोनेशन के 2-3 टाइप्स है, तो अगर आपने अलग अलग टाइप के डोनेशन किए हैं तो आप यहाँ पे यस यस करके वो चीज़ एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 80C। तो 80C के अंडर में आपने कोई डोनेशन किया है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। नीचे जाते हैं तो यहाँ पे सेक्शन 80CCD 1B में ऑटोमेटिकली 4000 का फिगर आ रहा है। सेक्शन 80CCD 1, तो यहाँ पे जो एनपीएस स्कीम है उसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपने ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयर को दिखाया है तो आपके फॉर्म 16 में भी वो चीज़ आ जाएगा। फॉर्म 16 के अंदर 80CCD 1B के अंदर पेंशन में 4000 आ रहा है और 80CCD 2 के अंदर 6268 आ रहा है। यहाँ पे 4000 बन के आ रहा है। 80CCD 2 में 6268 आ रहा है। पे कंटिन्यू कर लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर फॉर्म 16। तो आपका एज पर फॉर्म 16 ये वाला फिगर है। अगर आपने कोई एडिशनली इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर आपको यहाँ पे एडिट करके वो फिगर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। काफ़ी कंपनियां अपनी एम्प्लॉय से मार्च के स्टार्टिंग में ही ये सारा डेटा ले लेती है और अपडेट कर देती है, और काफ़ी एम्प्लॉय जो है वो मार्च के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कंपनी के अंदर दिखा नहीं सकते। तो ऐसा अगर केस है तो आप यहाँ पे मॉडिफाई करके वो डेटा अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एडिट करना है, ये वाला फिगर जो है उसको मॉडिफाई कर देना है। तो मैं यहाँ पे 1,50,000, तो मैं यहाँ पे 1,50,000 पूरा कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक वार्निंग आएगी क्योंकि ये डेटा आपके फॉर्म 16 के साथ मैच नहीं हो रहा है। सेव कर दीजिए। जैसे ही सेव करेंगे आपका ये डेटा मॉडिफाई हो गया। नेक्स्ट है 80D। अगर आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस है और उसके ऊपर आपने प्रीमियम पे किया है या फिर कोई मेडिकल चेकअप करवाया है आपका या फिर पेरेंट्स का, तो वो डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप एडिशनली 50,000 सेव कर सकते हैं। 80CCD 2 वाला डेटा ऑटोमेटिकली आ गया है और 80CCD 1B वाला डेटा भी ऑटोमेटिकली आ गया है। यहाँ पे एक और डेटा डालना है आपका डोनेशन वाला। तो डोनेशन ऑलरेडी, तो जैसे ही डोनेशन वाली 80G पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। आपको डोनेशन टाइप पे क्लिक करना है। डोनेशन एंटाइटल 100% डिडक्शन। अगर आपने पीएम केयर फंड में कोई फंड डाला हुआ है पेंडेमिक के दौरान तो आप यहाँ पे वो एंटर कर सकते हैं। उसके लिए आपको पान कार्ड नंबर डालना पड़ेगा और किसको डोनेट किया उसका नाम डालना पड़ेगा, एड्रेस, सिटी एंड पिन कोड, ये सारी चीज़ डाल के आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। अगर आपने कैश में पेमेंट किया है तो कैश में डालना है, अगर ऑनलाइन मोड में पेमेंट किया है तो ऑनलाइन मोड में डालना है। याद रखें कि अगर डोनेशन आपने कैश मोड में किया है और 2,000-5,000 के आसपास किया है तो आपका वो पूरा अमाउंट यहाँ पे ले लेगा। अगर आपका डोनेशन ऑनलाइन मोड में है और ज़्यादा है, 50,000 या 1 लाख रुपए तक का है, तो आपको ऑनलाइन मोड वाला ही पैसा जो है वो कंसीडर होगा। अगर आपने कैश में पेमेंट किया है तो वो वाला डोनेशन यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। यहाँ पे डोनेशन क्लिक करके ऐड कर देना है। आपका जो भी टोटल डिडक्शन है वो बन के आया 2,40,000 रुपये। इसको कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म करेंगे, यहाँ पे कंफर्म लिखा हुआ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है टैक्स पेड। तो आपका ऑलरेडी टीडीएस कटा हुआ है तो यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट बन के आ जाएगा। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्म 26AS की। तो एक बार मैं फॉर्म 26AS ओपन करके देख लेता हूँ कि मेरा जो टोटल टैक्स डिडक्ट हुआ है वो उतना ही हुआ है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको ज़्यादा टैक्स डिडक्टेड दिखाया है और एक्चुअल में वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है तो आपको एक बार अपने एम्प्लॉयर से बात करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपने बैंक के अंदर एफडी भी करवाई है तो एफडी का भी जो टीडीएस कटा है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा।
तो सारा डिटेल आपको वहाँ पे डाल देना है, क्योंकि वो आपको फॉर्म 16 में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो डमी केस है उसके अंदर तो कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिला था, तो इसीलिए यहाँ पे जो फिगर है वो फॉर्म 16 के साथ मैच हो रहा है, 29,043 रुपीज़। यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसके अंदर एंटर करना है। पे कुछ भी चीज़ एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ कंफर्म कर लेता हूँ। लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी 0, तो आपका जो TDS कटा है वो आपको रिफंड मिल जाएगा, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। एंटर कर लीजिए। लास्ट में आपको यहाँ पे कंफर्म करना है कि आपका जो टोटल टैक्स है वो 0 बन रहा है। अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया और आपका टैक्स जो बन रहा है, तो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे फिगर बैठ रहा है कि नहीं, वो कंफर्म करना है। उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी है वो 0 बन रही है, तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ। यहाँ पे अब ये सारी चीज कंफर्म हो गई है। तो कंफर्म होने के बाद आपका जो ये प्रोसीड वाला बटन है वो ब्लू कलर में आ जाएगा, और यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक कर लीजिए। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा समरी मिल जाएगा। वो समरी को एक बार देख लीजिए कि आपने जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया है और आपका जो सैलरी है उसके साथ सारी चीज मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। अब इन्फॉर्मेशन सही है तो आप प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने आप से ही ये फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेल्फ क्लिक करना है। अगर आप ये किसी और से फाइलिंग करवा रहे हैं तो आपको अपने CA की डिटेल एंटर करनी पड़ेगी। जो सारी डिटेल है वो CA की डिटेल है, तो आप CA के पास अपना फाइलिंग करवा रहे हैं तो उसको यहाँ पे अपनी डिटेल एंटर करनी पड़ेगी। प्रोसीड टू प्रीव्यू कर लीजिए। इसे प्रीव्यू करेंगे तो आप जो पुराने जमाने में फॉर्म फिलअप करते थे उस टाइप का फॉर्म बन के आ जाएगा, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐसा टिक मार्क होगा। एक बार देख लीजिए कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो 0 बन के आ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्शन है वो यहाँ पे 0 है। एक बार एक फॉर्म आप गो थ्रू कर लीजिए और पूरा डिटेल वेरीफाई कर लीजिए। अगर वेरीफाई होने के बाद सारे डिटेल सही है तो आप यहाँ पे नीचे जाके प्रोसीड वैलिडेशन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपका वैलिडेशन हो जाएगा तो वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाएगा, और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर लीजिए। अगर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे तो आपके टोटल 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब लास्ट स्टेज है वेरीफाई एंड सबमिट। तो यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और ई वेरीफाई वाया ITR 5। तो ई वेरीफाई नाउ पे करके आप अपना आधार OTP जनरेट करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ITR 1 कैसे फाइलिंग करना है वो पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया है। अगर फिर भी इसके अंदर कुछ भी डाउट आपको लगता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मेरे WhatsApp पे कांटेक्ट करके भी बात कर सकते हैं। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपकी हर एक क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपका फीडबैक जरूर कमेंट में बताइए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।